सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, तेजः क्षमा धृतिः शौचं व द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारत। हे भारत, तेज, क्षमा और धैर्य, शौच अर्थात पवित्रता और किसी से शत्रु भाव नहीं रखना, अद्रोह और अत्यधिक अभिमान नहीं करना, ये सब जो है देवी संपद हैं। जो देवी संपदा को पा करके जो उत्पन्न होते हैं, वैसे जो जातक हैं उसके लक्षण हैं। तो भगवान ने यहाँ जो पहला शब्द लिया है वह है तेजः। तेज क्या है? तेज वास्तव में वह एक ऐसी रश्मि है जिसका असर ऐसा होता है जिससे दुनिया के जितने भी सकारात्मक घटनाएं हैं वे घटती हैं, जो अध्यात्म की ओर ले जाती हैं, जो शुद्धता पवित्रता की ओर ले जाती हैं। जो मनुष्य तेजस्वी होता है, इसका अर्थ हुआ कि उस मनुष्य के पास जो व्यक्ति जाता है वह उसके प्रभाव में आकर के बुरा कर्म करने की नहीं सोचता, नहीं करता और उल्टे आध्यात्म की दिशा में चलने लगता। इस तरह की जो आभा होती है, जिसके प्रभाव से ऐसा विलक्षण दिखता है असर, तो उसको तेज कहा जाता है। हम लोग जो कुछ खाते हैं, वैसे तो सामान्य रूप से तो अग्नि को तेज कहा जाता है, लेकिन अग्नि तो एक क्रोधी व्यक्ति में भी होती है, तो उसे तेज नहीं कहा जा सकता है। यानी तेज सदैव सकारात्मक होना चाहिए, किसी के भले के लिए होना चाहिए, ज्ञान के लिए होना चाहिए, प्रेम के लिए होना चाहिए, न्याय के लिए होना चाहिए, उसको तेज कहा जाता है। यानी आपकी वह शक्ति जो इन सब चीज़ों में रिफ्लेक्ट होती है, इन सब चीज़ों में प्रकट होती है, वह तेज है। तो अग्नि का वह स्वरूप जो हमें और ज्ञान अग्नि की ओर ले जाए, उस अग्नि को हम तेज कहेंगे। जो कामनाओं की ओर ले जाए उसको तेज नहीं कहेंगे। क्रोधाग्नि को हम तेज नहीं कर सकते। हालांकि तेज का स्थूल स्वरूप वह भी है, अग्नि का स्वरूप वह भी है, लेकिन यहाँ पर जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है तेज, तो वह जो है सिर्फ सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बतलाने के लिए। इसके बाद है क्षमा। तो क्षमा अर्थात जो व्यक्ति किसी का अपकार किया है और जिसका अपकार किया है, इसके खिलाफ उसने कुछ सोचा है, बोला है, किया है, कोई भाव रखा है, उस व्यक्ति को सब पता है और पलट करके वह जवाब देने में भी समर्थ है और वह उसका भी अहित पहुंचा सकता है
उसके बावजूद जब वह ऐसी भावना नहीं रखता कि उसका हित पहुंचाया जाए, उसके बारे में बुरा सोचे, तो उसे कहा जाता है कि क्षमाशील है, वह क्षमा कर दिया गया। जो क्षमा मांगते हैं, यदि वे इसलिए क्षमा मांगते हैं कि उस तरह के बदलाव अपने में ले आए कि फिर आगे ऐसी भूल ना करें, तो वह अच्छी बात होती है। लेकिन कोई इस वजह से क्षमा मांगे कि चलो अभी मुसीबत में फंसा हूँ, फिर निकल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वही करूँगा, अभी इसके दांव में फंसा हूँ तो अभी तो कहना ही पड़ेगा, तो क्षमा मांग लेते हैं। उस तरह का क्षमा का मूल्य नहीं होता। या हमारे बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, मान लीजिए कि बेटे ने कुछ उपद्रव कर दिया तो माँ ने क्षमा कर दिया, तो उस क्षमा का कोई बहुत ऐसा वो मतलब नहीं होता है, ना मांगने का ना देने का, वो निकृष्ट स्तर का ही होता है, क्योंकि वहाँ पर तो मोह है जो काम कर रहा है। वह व्यक्ति जो हमारे से संबंधित भी नहीं हो और वह तमाम तरह की खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हो, उसके बावजूद भी हम उसका बुरा नहीं सोचें इस समय के लिए और आगे के समय के लिए भी, और लोक में परलोक में भी, कभी भी कहीं भी, तो वह क्षमादान है। तो क्षमादान बहुत सहनशील लोग ही कर सकते हैं, और जो समर्थ हैं उन्हीं की क्षमा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। क्षमा उसी को शोभ सकती है जिसके पास गरल हो, विष हो, जो ताकतवर है। ऐसा सांप जब छोड़ देता है, नहीं काटता है, तो कहते हैं हमें क्षमा कर दिया। लेकिन जिस सांप के पास विष ही नहीं है, वो कहेगा जाओ जाओ हमने छोड़ दिया, तो उसकी क्षमा का कोई मूल्य नहीं है। कमज़ोर की क्षमा का कोई मूल्य नहीं होता है। किसी मजबूत आदमी ने आपको सता दिया है, परेशान कर दिया है, आप कमज़ोर हैं, आपने कहा हमने क्षमा कर दिया, उसका वैल्यू नहीं होता। वह तो इसे कमज़ोरी ही समझता है, समाज भी कमज़ोरी समझेगा। जब मजबूत जो होता है वह छोड़ देता है, वह बदला नहीं देता, वह प्रत्युत्तर नहीं करता, तब माना जाता है क्षमा कर दिया। तो यह गुण आध्यात्मिक व्यक्ति में होना चाहिए कि अपने से कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर, किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हो, और उसने कितना भी अपकार किया हो, उसको क्षमा कर दिया जाए। उसी के बाद है धृति ही, अर्थात धैर्य। आदि शंकराचार्य कहते थे कि आध्यात्मिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें बहुत धैर्य हो, उतावलापन नहीं हो, जो जल्दी सफल नहीं होना चाहता हो, बस किसी काम को बखूबी पूर्ण मनोयोग से करता हो, सफलता की कामना किए बिना उस कर्म को ही अच्छे से अंजाम देना चाहता हो, बस वो धैर्यवान का लक्षण होता है। और जल्दीबाजी कौन करते हैं? जो सफल होना चाहते हैं, और वे ही अधीर होते हैं, वे ही अशांत होते हैं। अशांति को दूर करने का सबसे अच्छा फार्मूला है, आप किसी काम को आराम से कीजिए, खाइए आराम से, पीजिए आराम से, बात कीजिए आराम से, सांस लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, शांत हो जाएंगे। दुनिया में तनाव इसीलिए है कि लोग खा भी नहीं रहे हैं आराम से, सो भी नहीं रहे हैं आराम से, कोई चीज़ आराम से नहीं कर रहे हैं, धैर्य के साथ नहीं कर रहे हैं, सब अधीर होकर के कर रहे हैं। हर चीज़ में जल्दीबाजी है, क्योंकि उन्हें लगता है ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत तेज चलना है, जल्दी जल्दी कुछ पाना है, जल्दी जल्दी भोग लेना है, पता नहीं फिर मौका मिले क्या ना मिले। तो मौका मिले कि ना मिले, इसलिए जल्दीबाजी रहती है, तो ये अधीर हो जाते हैं और उसी कारण अशांत और अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। शौचम, शौच क्रिया यानी बाहर से भीतर से पवित्र हो जाना।
यह शौच कहलाता है, शुद्धता। तो बाहर से सफाई कीजिए, अपने चमड़े की सफाई कीजिए, पेट की सफाई कीजिए, आँख की, मुंह की, कान की, नाक की, दांत की सफाई कीजिए, जीभ की। अच्छे कपड़े पहनिए, घर की सफाई कीजिए, बाहर आंगन की सफाई कीजिए, इर्द गिर्द रोड की सफाई कीजिए, मोहल्ले की सफाई कीजिए। ये सब सफाई है, शौच है, इसकी अपनी उपयोगिता है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः, पतंजलि जी कहते हैं कि शौच से दूसरे के शरीर से संसर्ग के प्रति अनिच्छा हो जाती है, यानी गंदगी दिखती है। सफाई कौन करता है? जिसे गंदगी दिखती है। तो आपको दूसरे के शरीर में गंदगी दिखने लगेगी तो आपको वैराग हो जाएगा, उससे संसर्ग करने की इच्छा नहीं होगी। क्या संसर्ग करना? महात्मा बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि जब वो घर से निकले थे उसके पहले उन्होंने जो नृत्य देखा था, तो नृत्य में देखा वे जो नृत्यांगना थी वे नाचते नाचते अपना सो गई थी, सब काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन ये जागे हुए थे। तो इन्होंने देखा कि अस्त व्यस्त सबके वस्त्र पड़े हुए हैं, आँख से कीचड़ बह रहा है, नाक से पोटा बह रहा है, मुंह से लार गिर रही है, चारों ओर जो है शराब इधर बिखरा हुआ है। देखिए हम लोग के तो रोमे रोमे से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, सब विजातीय तत्व, जहरीले तत्व, सब मल निकलते रहते हैं। इस शरीर के प्रति क्या राग, क्या इस शरीर को भोगने की कामना करना। नाक से नेटा पोटा निकल रहा है, क्या भोगोगे? मुंह से लार निकल रहा है, कान से जो है वैक्स निकल रहा है, आँख से कीचड़ निकल रहा है, चमड़े से भी मैल निकलता है, पेशाब निकलता है, टट्टी निकलती है, सब तो वेस्ट ही है। इसमें क्या राग, इसमें क्या भोग की कामना करते हो? उन्हें वैराग हो गया। जो गहराई से देखेगा शौच की क्रिया को, उसे वैराग हो जाएगा। राग उसी को होता है जो नहीं देख पाता है इसको। और अंदर की जो सफाई है, निर्मलता है, मन की निर्मलता। मन की निर्मलता किसको कहेंगे? किसी का शोषण नहीं करना, किसी के प्रति अत्याचार का भाव नहीं रखना, किसी की चोरी नहीं करना, किसी का हक नहीं छीनना, किसी से द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी का माल छीनने, लूटने, चुराने, ठगने, धोखा देने की सोचना नहीं। ये सब क्या है? ये सब मन की सफाई है। करुणा भाव होना, दया भाव होना, सबका सहयोग करने की इच्छा होना, ये सब मन की सफाई है। सद्विचार होना, ज्ञान विज्ञान की चीज़ को ग्रहण करना और उसी को प्रचारित प्रसारित करना, ये सब मन की निर्मलता है। ये शौच है। फिर है अद्रोह, द्रोह नहीं करना किसी से। किसी के प्रति क्रोधित नहीं होना, हिंसक नहीं होना, द्रोह नहीं करना, किसी को शत्रु नहीं मानना। जो साधक होता है वो सोचता है कि सब तो परमात्मा ही है, तो क्या शत्रु मानना, सब तो भगवान ही है, शत्रु क्या मानना। ज्ञानी सोचता है सब तो मैं ही मैं हूँ, सब तो मेरे ही स्वरूप है, किससे वैर।
कर्मयोगी सोचता है सबकी तो सेवा ही करनी है मुझे, बैर किस बात का। तो ऐसे जो है ये देवी संप्रदाय के लोग हैं जो द्रोह नहीं करते किसी से। सिद्धांत से किसी की असहमति हो सकती है, वह द्रोह नहीं कहलाता। द्रोह जो है वो किसी का हित सोचने करने की करने की कोशिश करना। ना अतिमानिता और अपना अत्यधिक मान नहीं करना। स्वाभिमान एक अलग चीज है और झूठा मान, झूठा ही अपना इमेज खुद बड़ा कर लेना और दूसरे को छोटा समझना, अपने को बलवान दूसरे को निर्बल समझना, अपने को बुद्धिमान दूसरे को मूर्ख समझना, अपने को ज्ञानी ध्यानी समझना, अपने को सुंदर अच्छा समझना, दूसरे को बदसूरत बुरा समझना, अपने को सज्जन समझना, दूसरे को दुर्जन समझना, ये सब जो है अत्यधिक मान वाला। वास्तव में जो अच्छे साधक हैं उन्हें मान अपमान से उतना मतलब नहीं होता है, अपने काम से मतलब है। वो तो हर चीज़ जो है ईश्वर के नाम पर किए जाते हैं, जो सही चीज़ है उसे किए जाते हैं। क्योंकि जब आप चलेंगे कुछ करेंगे तो कोई ना कोई कुछ बोलेगा ही, कोई गाली देगा, कोई अपमानित करेगा, कोई हताश करेगा, कोई व्यंग्यवान छेड़ेगा। तो उसको दिल से लेने का ज़रूरत नहीं है, उसको अहंकार से अपने को जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्यक्ति भक्त हो जाता है वो तो समर्पित कर देता है, उस सब क्रिया को भगवान की ही क्रिया समझता है, तो उसके मान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मान से मुक्त हो जाता है, मान की भावना से। तो भगवान कह रहे हैं कि ना अतिमानिता, तो अत्यधिक मान नहीं रखना चाहिए। सब मान तो भगवान के ही है, तो उन्हीं को समर्पित कर दें। जब पहले नहीं था, अब कहाँ से मान आ गया भाई? आखिर कहीं से आया है, जहाँ से आया है तो परमात्मा से ही आया, तो उन्हीं का है, अपना क्या समझना। कह रहे हैं कि ये सब सारी जो है संपदाएं हैं। हम लोग सामान्यतः यह सोचते हैं कि सोना चांदी हीरा मोती ये सब संपदा है, जमीन जायदाद। भगवान कह रहे हैं लेकिन ये सब संपदा है। ये सब जो संपदा है, कौन संपदा है? दैवी संपदा है, दिव्य है, इसमें दिव्यता है, ये अलौकिक है, ये हमें पवित्र करती है, ये हमें आध्यात्मिक बनाती है, ये मोक्ष के साधन है। इस तरह के जो गुण हैं, ये संपदाएं हैं, ये विभूतियां हैं। इन विभूतियों को भगवान ने देवी संपदा कहा है और कहा है कि जो जातक इन गुणों को रखते हैं वे ही तो देव हैं। और ऐसे लोगों को ही आध्यात्मिक कहा जाता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति में ये सब गुण होने चाहिए। यदि नहीं है और अपने को आध्यात्मिक कहता है तो वह एक तरह से स्वांग करता है, धोखा देता है, अपने को भी दूसरों को भी। जो इधर भगवान ने बताए, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, सभी प्राणियों के प्रति, औरलुप्त्वा, मार्दम, ह्री, लज्जा, बुरे कर्मों के प्रति, अचपलता, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानिता, अभयम, सत्व, संशुद्धिर, ज्ञान, योग, व्यवस्थित ही ये पहला था। दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, ये सारे जो हैं सब दैवी संपद है। भगवान इन सबको देवी संपद वाला कहे हैं। ये दैवी गुण हैं और यही अगर आपके पास नहीं है तो आपको आपकी आध्यात्मिकता का कोई मतलब नहीं।
आध्यात्मिकता इसी को कहते हैं। ये सब गुण संपन्न होने चाहिए। कितने लोग कहते हैं हम तो आध्यात्मिक है जी, आध्यात्मिक है जी, लेकिन आध्यात्मिक हैं तो ये सब क्या गुण है आप में? तो इनमें से जितने गुण आप में आ गए हैं और जितने प्रतिशत में आ गए हैं उतने ही आप आध्यात्मिक हैं। यही मापदंड है भगवान कृष्ण ने, इसीलिए तो यह देवी संपदा की बात की है। तो आप देखिए कि आप कितने संपदा वाले हैं, देखिए आप कितने अमीर हैं, इन आध्यात्मिक गुणों में आप कितने अमीर हैं। तो अपने आध्यात्मिक अमीरी की आप जांच कीजिए, उसके लिए भगवान ने यहाँ पर रख दिया है, इन गुणों की लिस्ट रख दी है। अब आप देखिए कि कितने गुण आप में है, तो अपना टेस्ट खुद करते रहिए, आपको खुद पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ तक हूँ, कितना तक हूँ। तो खैर इसमें इतना ही। हरि ओम।